हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने अल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा चीजें लास्ट क्लास तक हमने खत्म कर लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। हम अभी तक ऑर्गेनिक में बहुत बार ये पढ़ चुके हैं, होता है पढ़े हैं ना। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? अगर अल्काइल ग्रुप है और उसमें COOH ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेंगे R और वहां पे COOH लगाएंगे तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो आर्क है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फर्स्ट एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड। उसको छोड़ के हम बाकी अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1COOH और इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। ओके, इसी तरह हम उसका नेमिंग भी नेमिंग करते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो नाम है ये कैसे आया है, देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, दूसरा ग्रुप है OH। C डबल बॉन्ड O ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और OH ग्रुप हमारा होता है अल्कोहल ग्रुप। सो क्योंकि इस कंपाउंड में बोथ कार्बोनिल एंड अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों को मिला के हम इसका नाम दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आया समझ में? ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अगर कहीं पे अल्काइल ग्रुप लगा है R, जो कि अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप के बाद में COOH लगा है तो वो है हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? अगर एराइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप है, एराइल ग्रुप लगा है और उसके बाद साथ COOH ग्रुप हमारा अटैच्ड है तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्काइल चेन है या फिर एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर बेस्ड करके। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसका ऐसे कुछ फिक्स्ड क्लासिफिकेशन जैसा होता नहीं है। हम उसको ऐसे कितना नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, मतलब कितना नंबर ऑफ COOH ग्रुप अटैच्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड करके हम उससे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लासिफिकेशन यही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे लिखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल, दैट इज वन। अगर
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब RCOOH। यहाँ पे कितना COH ग्रुप प्रेजेंट है? 1 ग्रुप है, सो ये बन गया हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो उसी तरह हम अगर बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका मतलब क्या है? वहां पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड दो COH ग्रुप प्रेजेंट है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स 2 होता है। ठीक है, तो अगर दो COH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? नेक्स्ट, सो यहाँ पे हम लिखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे लिखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 1 COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3COH, एसिटिक एसिड, HCOH, फॉर्मिक एसिड, ऐसे हम काफी सारे कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, saturated monocarboxylic acid, and the second one is unsaturated monocarboxylic acid। ओके, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये सारा नाम हम 11th में सुन के आए हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्या होता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और उसमें सारे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब 1 COH ग्रुप है बट कहीं पे C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे समझ में क्या बोल रहे हैं? तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं HCOH, CH3COH, C2H5, COH, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये प्रोपानोइक एसिड, ये सबका नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। ओके, इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप रहता है उसको प्रायोरिटी मिलता है, नंबर 1 उसी से स्टार्ट होता है। ओके, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाम आएगा ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, या फिर 1 ओइक एसिड अगर हम ना लिख के डायरेक्ट इनोइक एसिड लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि नंबरिंग जो स्टार्ट होता है वो हमेशा COH ग्रुप से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2
COOH। ऊपर के एग्जाम्पल जो हमने दिखा है वहां पे डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल शो कर रहे हैं वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होगा, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। ब्यूट, थर्ड पोजीशन में कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है, YN ओइक एसिड, ओके। ओइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। नेक्स्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जिससे हमने पढ़ा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ठो COH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम उसको बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH। सबसे सिंपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दो ठो COH ग्रुप है, ओके। उसका नाम है, कॉमन नेम है ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं CH2 COOH COOH, ओके। इसका नाम है मैलोनिक एसिड। ये सारा कॉमन नेम है, ओके। आप उसका डायरेक्ट IUPAC नेम भी लिख सकते हो, CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। यहाँ पे भी दो ठो COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, ओके। नेक्स्ट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में दो एडजेसेंट कार्बन में दो ठो COH ग्रुप है, नाम है थालिक एसिड, ओके। आज समझ में कैसे क्या क्लासिफिकेशन हो रहा है। हमने तो क्लासिफिकेशन में पहले क्या पढ़ा, पहले देखा नॉर्मल एलिफेटिक और एरोमेटिक होता है, फिर होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अनसैचुरेटेड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहां पे दो COH ग्रुप रहता है, ठीक है। इसी तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो, फिर उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम जब भी पढ़ते हैं उसको तीन कॉलम के अंडर में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ओके। तो सब स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है वो होता है HCOH, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ओके। नेक्स्ट नंबर आता है CH3COH, इसका नाम भी पता होगा, बहुत बार हमने यूज किया है, ओके। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट C2H5COOH, कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड, ओके। C3H7COOH डायरेक्ट हम ले रहे हैं, स्ट्रेट चेन में नेम है N ब्यूटेरिक एसिड। C4H9COOH डायरेक्ट स्ट्रेट चेन में है N वैलेरिक एसिड, ओके। अभी IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम कैसे होता है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। रूट वर्ड आता है फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सफिक्स आता है ओइक एसिड। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, ओके। और कार्बन एटम का नंबर 1 होने से रूट वर्ड होता है मिथ। सो द IUPAC नेम इज मिथानोइक एसिड,
ओके, नेक्स्ट कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, नेक्स्ट कंपाउंड में 2, रूट वर्ड है ईथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, इथानोइक एसिड। इसी फॉर्मेट में हम करते जाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज प्रोपानोइक एसिड, देन क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ओके, इस तरह हम हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड आगे भी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो फिर हम उसका भी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ओके, इसका कॉमन नेम जो है वो है एक्राइलिक एसिड। ओके, और नाम क्या होगा, नाम होगा प्रॉप, अभी सिंगल बॉन्ड नहीं है तो AN नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड है EN, प्रोपिन नोइक एसिड। प्रोपिनिक एसिड क्यों, क्योंकि अगर COH है और वहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट ही करना है तो ऑफ कोर्स उस कार्बन में तो डबल बॉन्ड नहीं रह सकता दूसरे कार्बन के साथ। ओके, तो नेक्स्ट कार्बन में ही डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे पोजीशन अगर हम मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड कार्बन पे ही हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH-COOH। इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रोटोनिक एसिड। ओके, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो साइड में फोटो आ जाएगा। उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। क्यों, क्योंकि ओइक एसिड हमेशा फर्स्ट में ही रहता है। ठीक है, तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे, फिर नेक्स्ट कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे। हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे C6H5COOH। इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंजोइक एसिड। ओके, पता है हम इसको यूज कर चुके हैं आगे भी, और आईयूपीएसी नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ओके, और उनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। शो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, सिंपल सा लेंगे, CH3 CH2 CH CH3 COOH। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा COH से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। सो ये हो गया हमारा साइड चेन में। साइड चेन में कौन है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 2। शो नेम क्या होगा, 2 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है, 4। कार्बन कार्बन के बीच में सारा सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, ब्यूटानोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ओके, नंबर 2 CHO सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH COOH CH3। ओके, तो नंबरिंग तो हमेशा COH से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 5। ओके, यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो नाम क्या देंगे, इसका नाम है मिथाइल जो कि सेकेंड कार्बन में है, और CHO ग्रुप जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो उसका नाम बन जाता है फॉर्माइल। ठीक है, शो फॉर्माइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, फॉर्माइल आएगा। सो 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल, कितना कार्बन चेन है, 5। सो पेंट
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए AN पेंटानोइक एसिड, 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड. ओके, नेक्स्ट CH3 CH COOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5. ये बन गया हमारा साइड चेन. साइड चेन का नाम मिथाइल पोजीशन 2 मिथाइल. और कितना कार्बन है टोटल चेन में? कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है. और पेंट हो गया. अभी हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है. ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. पोजीशन क्या है? 4 EN सफिक्स ओइक एसिड. टू मिथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2 COOH CH3 CH2 CH3. सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा? कहीं से भी कर दो. 1 2 3 4 मिथाइल इथाइल. अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है. 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट. सिंगल बॉन्ड सारा है AN ओइक एसिड. नेक्स्ट CH3 CO CH2 COOH 1 2 3 4. कीटोन ग्रुप अभी सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से यूज होगा, जिसका नाम बन जाएगा ऑक्सो. 3 पोजीशन में है. 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड. ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन COH H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 4 पोजीशन रे कीटो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जिसका नाम ऑक्सो बन जाएगा. और फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट कार्बन में एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, सो नाम बनेगा 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन. ये साइक्लोहेक्सेन है. 1 ओइक एसिड. ओके, नेक्स्ट COH CHOH CHOH COOH. ओके, तो यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो. सेम चीज है. OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूएंट. जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है OH क्या बनता है? हाइड्रोक्सी. सो सेकेंड और थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है. 2 3 डाइहाइड्रोक्सी. रूट वर्ड कितना क्या होगा? 4 कार्बन है ब्यूट. कार्बन कार्बन के बीच में सारा सिंगल बॉन्ड है N. 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन. एसिड जो है वो क्या है? 2 जगह पे है, फर्स्ट और लास्ट में. अगर फर्स्ट और लास्ट में है तो हम वहां पे उसका नाम मेंशन नहीं करते. ठीक है, सो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड. ओके, ऐसे डाइओइक एसिड लिखने का मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है उसी में ही COH ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, ऐसे समझ में कैसे नेमिंग हो रहा है. नेक्स्ट अभी एरोमेटिक की तरफ चलते हैं. बेंजीन रिंग COOH CH3. इसका नाम है 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड. ओके, ये फर्स्ट है.
तो ये सेकेंड कार्बन होगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट COH तो इसका नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, और इसका एक कॉमन नेम है, बहुत ही फेमस नेम है, सैलिसिलिक एसिड। ये किसमें होता है, जैसे वो बाम वगैरह होता है ना, जैसे झंडू बाम हो गया, अमृतांजन हो गया, उसमें जो एक पिकुलर स्मेल आता है वो इस सैलिसिलिक एसिड के वजह से आता है। ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट बेंजीन रिंग COOH NH2 क्या नाम बनेगा, सेकेंड पोजीशन में एमिनो ग्रुप है 2 एमिनो बेंजोइक एसिड। ओके, इसका एक कॉमन नेम भी है, स्पेशल नेम एंथ्रानिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप है। ओके, और सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 फिनाइल प्रॉप, 3 कार्बन है प्रॉप, सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड 2 इन ओइक एसिड। ओके, और कॉमन नेम है सिनामिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट COOH 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और कॉमन नेम है थालिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड 2 कार्बन में अटैच है, इसलिए 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे COH और एक जगह छोड़ के फिर COH, तो इसका नाम क्या होगा, 1 पोजीशन में है, फिर 3 पोजीशन में है 1 3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोथैलिक एसिड। नेक्स्ट बेंजीन रिंग COOH, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में COH। ठीक है, तो ये अगर 1 रहा 1 2 3 4 तो नाम क्या बनेगा 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम है टेरिथालिक एसिड। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया, तो ये था नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप।
COH ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम इन जनरल लिखेंगे RCOH, इलाबोरेट करके लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है R, ये अल्काइल ग्रुप का जो स्टार्टिंग कार्बन है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो ये है सबका हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp2, अल्काइल ग्रुप का कार्बन है sp3। और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ होता है वो है हमारा 124 पिकोमीटर। ठीक है, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन के केस में भी C डबल बॉन्ड O पढ़ा था, बट एल्डिहाइड और कीटोन के केस में बॉन्ड लेंथ था 121 पिकोमीटर, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज 124 पिकोमीटर। ठीक है, और ये जो COH ग्रुप है वो हमेशा रेजोनेंस में रहता है। ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे ये है हमारा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हमेशा चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसे साइन देने का मतलब क्या है, दे आर इंटरकन्वर्सिबल। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भी सिंगल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का चार्ज माइनस बन गया। ठीक है, अभी सिंगल बॉन्ड OH ऐसे प्रेजेंट है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ दे देगा। इससे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड था, फिर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो बन गया डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पे हो गया। तो ये है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो फिर इसका चार्ज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि उसको अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। हो गया, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में हम यही कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर पोर्शन है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है उसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।